तो इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की वो 10 लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अब तक सीखे हैं। और लास्ट वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके भी अपने लाइफ में बहुत काम आएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है कुछ पॉइंट जो मैंने कभी भूल जाऊँगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं अपने लाइफ लेसन के बारे में। पहला है डोंट ओवर शेयर। किसी से भी कुछ भी ज़्यादा शेयर मत करना। अपने बारे में किसी को इतना ज़्यादा मत बताना कि सामने वाला बोर हो जाए। किसी को तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो उत्सुक भी नहीं है, एक्साइटेड नहीं है तुम्हारे बारे में जानने की। और जो लोग तुम्हारे बारे में जितना कम जानेंगे ना, उतना ही तुम खुश होगे, अपनी ज़िंदगी में पीसफुली रह पाओगे, शांति से रह पाओगे। जो लोग तुम्हारे बारे में जितना जानेंगे वो तुम्हारे बारे में पीठ पीछे उतने ही बात करेंगे, मॉक करेंगे तुम्हारे बारे में। अब जब तुम्हें पता चलेगा उस बारे में तो तुम्हें दुख होगा। तो अपने बारे में ओवर शेयर मत करो। अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो तुम बता देते हो बेवजह, उतना ज़रूरी नहीं होता उस चीज़ को बताने की, पर तुम उसे शेयर कर देते हो। फिर बाद में ये पछताते हो कि मैंने फालतू बताया। जब तुम्हें ये पता चलता है कि वही इंसान तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी हंसी मजाक उड़ा रहा है। दूसरा लाइफ लेसन ये है कि यू कांट चेंज पीपल। तुम उसके लिए अपनी गर्दन कटा लो, तुम लोगों के लिए कुछ भी कर लो, अपनी जान दे दो, पर जो लोग जैसे हैं वे वैसे ही रहेंगे। खिचड़ी को तुम बिरयानी वाली इज़्ज़त दोगे तो नहीं चलेगा। खिचड़ी खिचड़ी ही रहता है, बिरयानी का अलग स्वाद होता है। तो तुम लोगों को चेंज करने में लगे हुए हो फालतू के। लोग चेंज नहीं होने वाले, वे जैसे हैं वैसे हैं। टेढ़ी खीर हैं तो टेढ़ी खीर ही रहेंगे। उनको बदलना होगा वो अपने वक्त में बदलेंगे, उनको बदलना होगा वे अपनी आदत बदलेंगे, वक्त पे बदलेंगे, जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि वे कहाँ गलत हैं कहाँ सही है। तुम लोगों को नहीं बदल सकते, किसी को भी नहीं बदल सकते। अपने फैमिली मेम्बर में से अगर तुम्हें किसी को से प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों में से किसी से प्रॉब्लम है, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम उससे दूर जा सकते हो, अपने आप को दूर कर सकते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश करोगे तो तुम बेवकूफ़ कहलाओगे। तो अपने आप को बेवकूफ़ कहलाने से अच्छा है कि तुम उस व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर इंसान से दूर हो जाओ। तुम किसी को नहीं बदल सकते कभी भी। इंसान जैसा है वो वैसा ही रहता है, अपने वक्त पे बदलेगा। तो मैंने भी कोशिश की थी कभी किसी इंसान को बदलने की, अपने अनुसार करने की। मैं जैसा हूँ, मैं जैसा तुम्हें ट्रीट करता हूँ, मैं जैसा तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ तुम ऐसे ही रहो, तुम उसी टाइप से मुझसे बात करो, तुम ठीक वैसा ही बिहेव करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ। तो तुम लोगों को अगर बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ ही कहेगा। तो बेवकूफ़ कहलाने से अच्छा है तुम उससे दूर हो जाओ। अब मेरी ज़िंदगी की तीसरी लाइफ लेसन है कि लेट थिंग्स को, चीज़ों को जाने दो। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, अपना अच्छा खासा मूड तुम ख़राब कर लेते हो, दिन भर का मूड तुम्हारा ख़राब हो जाता है। तुम उस चीज़ को होल्ड करके रखते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। मैं भी ऐसा किया करता था पहले। मैं भी चीज़ों को इतना भारी भरकम लेकर चलता था कि सुबह उठा, किसी ने कुछ कह दिया मेरे बारे में और मैं उसे सोचता रह गया, पूरा दिन मेरा ऐसे में ख़राब हो जाता था। पर अब मैं चीज़ों को इतना पकड़ के नहीं बैठता, क्योंकि वो मेरी छाती में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। तुम्हारी छाती भी भारी भरकम लगेगा अगर तुम चीज़ों को होल्ड करके रखोगे। देखो, लोगों की बातों को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बस यूं ही कह देते हैं, ज़बान चमड़ा के ज़बान है, क्यों कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो उनकी बातों को इतना सीरियस लेके तुम अपना मूड ख़राब कर रहे हो, तो इससे कुछ नहीं मिलता। तुम फालतू लोगों की बातों में आते हो और उससे सोचते रहते हो कि सामने वाला मुझे क्यों कहता है। ये लोग तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं हैं, तो इनकी बातें भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई काम आने वाली नहीं है। चाहे वे अच्छा कहें तुम्हारे बारे में या बुरा कहें। तुम्हारी तारीफ़ भी करे तो इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी बुराई भी करे तो भी तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें हर सिचुएशन में लेट गो करना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरीवन इज़ सेल्फिश, नो वन विल टेक केयर ऑफ़ यू एक्सेप्ट योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारा केयर करने वाला, तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला, तुम्हारे बारे में सोचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि फ़लना मेरा दोस्त है, फ़लनी मेरी दोस्त है, तो वो मेरा केयर करता है, वो मेरी केयर करती है, तो तुम गलतफ़हमी में हो। ऐसा कुछ नहीं होता। वो दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे केयर करते हैं, वे दिखावा करते हैं कि तुम्हारी स्थिति में वे काम देते हैं। पर और लाइफ लेसन में से एक है कि तुमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें वाकई में पूरी तरह समझ सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जो सीखा है अब तक, मेरा ये मानना है कि शायद तुम भी अपने आप को लेकर डाउट होते हो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं किस तरीके से चीज़ें करता हूँ, मैं किस तरीके से बातें करता हूँ, लोग क्या सोचते होंगे। बहुत लोगों की तुम्हारे बारे में परसेप्शन अलग होता है।
हर लोगों के लिए तुम अच्छा इंसान नहीं बन सकते, हर लोगों के लिए तुम बुरे भी इंसान नहीं हो। बहुत लोग तुम्हारी तारीफ भी करते होंगे, तुम्हारी बुराई भी करते होंगे, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है। पर तुम्हें खुद में क्या लगता है? तुम्हें ये लगता होगा कि मैं पता नहीं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। तुम खुद के अंदर झांकते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तुम ज़िंदगी भर पूरी तरह से अपने आप को नहीं जान पाओगे। ये सवाल, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ही बना रहेगा। क्योंकि मुझे भी अब तक डाउट है कि मैं पता नहीं कैसा इंसान हूँ, किस तरीके का इंसान हूँ, क्या हूँ अंदर से। बहुत लोगों की बातें सुन ली अपने बारे में, अभी भी डाउट होता है। पर मुझे लगता है अल्टीमेटली कि तुम्हें सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। अपने आप को मैं खुद ही समझ सकता हूँ, मुझे सामने वाला नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे खुद डाउट है कि मैं क्या हूँ, तो सामने वाला मुझे अच्छी तरह से कैसे समझ सकता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि खुद को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो ज़िंदगी भर ताउम्र रहेगी, वो समझने की कोशिश हमारी ज़िंदगी भर रहेगी। वो डाउट, जो क्वेश्चन मार्क है, वो हमारा ज़िंदगी भर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है ना। जब एक्चुअल समय आएगा तुम्हारा साथ, जब तुम उसका साथ मांगोगे, जब तुम्हें वाकई किसी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तुम कॉल करके देखना, सामने वाला अवेलेबल नहीं होगा। तो तुम अभी, जब समय अच्छा चलता है तो हमें ये लगता है कि सामने वाला मेरा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है, यही मेरा साथ देगा। तब तुम अपनी फैमिली को भूल जाते हो, जो सच में तुम्हारे साथ देंगे। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बुरे स्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, पर तुम उन्हें भूल जाते हो, उन्हें इग्नोर करते हो अच्छे टाइम पे। जब बुरा टाइम आता है तब तुम अपनी फैमिली की तरफ मुड़ते हो, पहले अपने दोस्त की तरफ मुड़ते हो, उन्हें कॉल करते हो, बताते हो अपनी चीज़ों के बारे में। अपनी फैमिली को तो बताओगे नहीं, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे तुम्हारी बातों को। ये तुम्हें बुरे फेज़ में तुम्हारा काम नहीं आएंगे। तब तुम्हारी आँखें खुलेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि नो वन इज़ रियल, नो वन इज़ योर ट्रू फ्रेंड, यू आर योर ट्रू फ्रेंड। तुम्हारा ट्रू फ्रेंड तुम हो, तुम्हें समझने वाले तुम हो, तुम्हें समझने वाली तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी केयर करने वाली तुम्हारी फैमिली है, कोई नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ, फैमिली सब कुछ होती है। धीरे धीरे सबका एक वक्त होता है, एक वक्त में पता चलता है कि रियल फ्रेंड इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, ये सब झूठ होता है। और एक लाइफ लेसन ये है कि एवरीवन इज़ टेम्पररी इन योर लाइफ, नो वन इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लोग तुम्हारी ज़िंदगी में परमानेंट रहते हैं, तो तुम गलत फहमी में हो। आज से 2 साल पहले की इमेजिन करो कि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में थे। आज शायद उनका नंबर भी होगा तो तुम उन्हें कॉल नहीं करते, उनके पास भी तुम्हारा नंबर होगा तो वे तुम्हें कॉल नहीं करते। शायद नाम के लिए टच में हो कि हाँ, स्टेटस देखते हो, सिर्फ उनका सिर्फ स्टेटस देखते हो तुम। क्या तुम उनके टच में हो? नहीं हो टच में। तुम्हें एक वक्त ये लगा था कि ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, ये मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, पर वो चला गया। समय जो है वो हर चीज़ को बदल के रख देता है, समय जो है हर चीज़ को धूमिल कर देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेंगे, लोग तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहते हैं। तो दूसरा ये है कि डोंट बी अ पीपल प्लीजिंग। लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद ना करो। लोगों को तुम पीपल प्लीजिंग बनते हो, लोगों को खुश करते हो, हर वक्त ये चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ खुश रहे, लोग खुश रहें, तुम्हारे ग्रुप वाले सब खुश रहें, उन्हें हंसाने में लगे हुए हो। पता है ऐसे में क्या होता है? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। लोगों के सामने तुम कुछ सीरियस बात भी करोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। हर वक्त लोगों को हंसाना, हर वक्त लोगों को खुश करना, हर वक्त ये सोचना कि मुझे लोग पसंद करें, ये ऐसा नहीं होता भाई। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे हमेशा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम कभी भी गंभीर होकर कुछ बात बोलोगे, सामने वाला उसे मजाक ही समझेगा, तुम एक मजाकिया इंसान बन के रह जाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर हल्का हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, लोग कॉमेडियन को कभी सीरियसली नहीं लेते, उनकी बात हंसी ठिठोली वाली होती है। वे अगर सीरियस बात भी बोलेंगे तो तुम्हें उसमें भी शायद हंसी आएगी। तो ये कैरेक्टर एक बन जाता है पीपल प्लीजिंग करने वालों की। इफ़ यू आर फ्रीडम यू विल बी हैप्पी। आज लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लोग फ्रीडम पसंद करते हैं। जो लोग खुश हैं तो वे फ्रीडम हैं, वे आज़ाद हैं। अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम फ्रीडम नहीं हो तो तुम खुश नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि लोग शादी करने के बाद फ्रीडम फील करते हैं। फ्रीडम शादी से इसलिए लोग भागते हैं कि फ्रीडम फील नहीं करते। शादी के बाद बंदिश फील होती है, लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। पर ऐसे में तुम्हारी खुशियाँ ख़त्म होती है, तुम्हारा वजूद ख़त्म होता है, ऐसे में तुम खुश नहीं रह पाओगे। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ लेसन, वो है बी योरसेल्फ। तुम जैसे हो वैसे रहो।
जो खाना चाहते हो वो खाओ, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूमो, जो बात करनी है वो करो, जो दिल में आए वो करो। अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोना, जो तुम हो वो रहो। किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, किसी की पर्सनालिटी देख के ये मत सोचो कि उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है, वो इतना अच्छा बात करता है, मैं क्यों नहीं करता। ये सब सोचने में अपना समय बर्बाद ना करो। तुम जो हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने आप में बेहतर इंसान हो। तुम बेकार कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, तुम सच में एक बेहतर इंसान हो। अपने आप में तुम्हें ये सोचना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें अपने आप से कंपेयर करते हैं कि क्या बंदा है यार। ऐसा होता है कि तुम हर इंसान से आगे नहीं बढ़ सकते, हर इंसान के पीछे भी नहीं हो, तुम एकदम मध्यम में हो। हर इंसान, कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी से आगे नहीं बढ़ सकता। कोई लुक्स में आगे है, कोई धन दौलत में आगे है, कोई पर्सनालिटी में आगे है। हर कोई दुनिया में, कोई भी, तुम किसी भी इंसान को देख रहे हो वो उससे भी कोई आगे है किसी भी चीज़ में। सो बी योर सेल्फ, अपने आप को किसी और से तुलना मत करो। जो हो तुम अच्छे हो, बेहतर हो। तो इस वीडियो में मैंने अपने 10 लाइफ लेसन शेयर कर दिए हैं। आपको क्या पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। धन्यवाद।